बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हूँ भरमा करेले की रेसिपी के साथ। उम्मीद करूँगी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर 1 kg करेले लिए हैं। तो अब मैं इनको ऊपर से जो है इनका छिलका उतार लूँगी। सबसे पहले जो इधर की साइड हैं इधर से इनको उतार लेना है। अभी इसका छिलका जो है ऊपर से बारीक बारीक सा वो उतार लेना है। ज़्यादा हमने छुरी की मदद से ज़्यादा नहीं इसको उतारना। और ये जो हमने ऊपर से छिलका उतारना है इसको हमने ज़ाया नहीं करना। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसका क्या करना है। इस तरीके से हमने सब करेलों को ऊपर से साफ़ कर लेना है। इधर मैंने सब करेलों को जो है ऊपर से छिलका उतार लिया। तो अब हम छुरी की मदद से इसको दरमियान से इस तरीके से कट लगाएंगे और इसके अंदर जो बीज वगैरह हैं वो उंगली की मदद से इसको निकाल लेना है। इस तरीके से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उंगली की मदद से इसके अंदर से मैंने सारे बीज जो निकाल लिए हैं। ये देख सकते हैं आप कि जो है करेला अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है। इस तरीके से हमने इसको खाली कर लेना है। और अब हमने लगाना है इसको नमक। ये मैंने नमक लिया है। तो इस तरीके से करेले को हम हाथ की मदद से अंदर और बाहर सारा नमक लगा देंगे। सब करेलों को इस तरीके से नमक लगा देना है और इसको हमने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये मैंने इधर कीमा लिया, ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ कीमा है। तो ये मैंने कढ़ाई ली है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं कीमा डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया नमक और ½ टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी खुश्क धनिया और 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी दड़ा मिर्चें और 1 कप मैं इसमें डाल दूँगी पानी का। तो इसके नीचे अब मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी। इसके ऊपर मैं प्लेट रख दूँगी और इस तरीके से इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छा सा गल जाए। तो ये देखिए हमारा कीमा जो है गल चुका है माशाल्लाह से। मैंने इसके ऊपर से प्लेट उतार दी है। इधर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है पानी भी खुश्क हो चुका है। आपके फ्लेम के हिसाब से आपका टाइम जो है वो थोड़ा या ज़्यादा लग सकता है। मेरा तकरीबन आधा घंटा लग गया इसको गलाने में। तो ये हमारा जो है गल चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो इधर मैंने फिर कढ़ाई ली है। तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले आधा कप ऑयल डाल दूँगी और वो जो छिलके मैंने उतारे थे इनको मैंने नमक लगा के इसके अंदर का पानी जो है वो निचोड़ लिया था और इनको मैंने अच्छा सा धो लिया है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने करेले डाल दिए। करेले के ये जो छिलके हैं हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए इधर जो हमारे करेले के छिलके फ्राई हो चुके हैं। इनको हमने जलाना नहीं है। इस तरीके से हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मेरे पास आधा किलो तकरीबन प्याज हैं जिनको मैंने अच्छा सा काट लिया है। तो इसके अंदर अब मैंने प्याज डाल दिया है। हमने प्याज को फ्राई नहीं करना। इसके अंदर ये मेरे पास 4 से 5 टमाटर हैं वो मैंने डाल दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैंने इसमें 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो डाल दी हैं और इनको अच्छा सा हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून रेड मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी खुश्क धनिया और 1/3 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी खुश्क ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी नमक। अब इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है और हमने इसको इसी तरीके से पकाना है। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक वगैरह नहीं डालना क्योंकि वो करेले के अंदर अच्छे नहीं लगते। वो भी गर्म होते हैं और करेला भी गर्म होता है, इसलिए इसके अंदर हमने लहसुन अदरक नहीं डालना। तो इधर ये देखिए हमारा जो है ये मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कीमा जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। तो अब इसके अंदर कीमा डाल के हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसको सिर्फ 10 मिनट हमने देने हैं।
इसके नीचे मैं फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। जिसको 10 मिनट जो हो गए हैं उसको मैंने साइड पे कर लिया है। ये मैंने करेले लिए हैं जिनको मैंने नमक लगाने के बाद अच्छा सा धो लिया था। अब मैं इसके अंदर चम्मच की मदद से इस तरीके से मसाला भर दूँगी। वही मसाला जो मैंने अभी तैयार किया है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने नलकी ली है तो धागे के साथ इसको ऊपर से जो है हमने अच्छा सा इस तरीके से बंद कर लेना है। तो ये बांधने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर से जो है वो मसाला बाहर ना निकले। इस तरीके से हम जो है सब करेलों को इस तरीके से बांध देंगे ऊपर से धागे की मदद से, ताकि इनका मसाला जो है वो बाहर ना निकले और ये अंदर से जले भी ना। इधर मैंने सब करेलों के अंदर मसाला डाल लिया है और मैंने इनको ऊपर से इस तरीके से बांध लिया है। ये देख सकते हैं आप, सारे करेले जो हैं मैंने इस तरीके से बांध लिए हैं। तो अब चलते हैं हम इसको फ्राई करते हैं। इधर मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर मैं सबसे पहले ऑयल डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया ताकि हमारे जो हैं करेले इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तब इस तरीके से इसके अंदर अब करेले डाल देंगे। करेले मैंने पैन के अंदर डाल दिए हैं, हमने इसको फ्राई करना है। तो देखें इधर जो है एक साइड से करेले फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो ये 5 मिनट में जो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे करेले जो हैं फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको जो है निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। इनको भी मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। इनके नीचे जो है हमने फ्लेम हाई नहीं करना। तो ये देख सकते हैं आप हमारे करेले जो हैं फ्राई हो चुके हैं। इनको मैंने इधर प्लेट के अंदर निकाल लिया। तो बाकी जो मसाला था जो मैंने करेले के अंदर डाल दिया था, बाकी जो बच गया था इसको हमने अब अच्छा सा पका लेना है। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन जो है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। इसको मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया। उसके अंदर मैंने वो करेले भी डाल दिए हैं इससे खूबसूरती के लिए। इसके ऊपर मैंने टमाटर, प्याज और इस तरीके से कुछ पुदीना धनिया मैंने इसके ऊपर इस तरीके से डाल दिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर भरवा करेले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करूँगी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।